दूर किसी जंगल में बारिश हो रही थी। सभी पक्षी बारिश एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही बारिश पूरा दिन होती रही और रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घर में बारिश के मजे ले रही थी। मम्मा, आप छोटी थी तो उस समय भी ऐसे ही बारिश हुआ करती थी क्या? हाँ बेटा, बहुत बारिश होती थी कुकू, इससे भी ज्यादा। एक बार तो इतनी बारिश हुई कि हमारा घर भी टूट गया था। मेरे पापा बहुत बहादुर थे, उन्होंने बारिश में ही दूसरे जंगल जाकर पीपल के पत्ते लाए, उसी से ही हम सब सुरक्षित रहे। मम्मा, बहुत ज्यादा बारिश हुई तो क्या हमारे घर तक भी बारिश का पानी आ सकता है क्या? कुकू बेटा, हमारा घर पेड़ के ऊपर है, यहाँ तक बारिश का पानी नहीं आएगा। तुम चिंता मत करो बेटा, सुबह तक बारिश रुक जाएगी। अब सो जाओ। ऐसा बोल ही रही थी कि बारिश का पानी उनके घर में आ जाती है। बेटा, थोड़ा रुको, घर में पानी आ रहा है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। और वह अपने घर से बाहर निकलती है और बाहर को देखकर हैरान परेशान हो जाती है। पानी उनके घर तक पहुँच चुका था और देखती है कि सारे पक्षी अपने घर से बाहर पेड़ पर बैठे हैं। उनके घर भी पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। रानू चिड़िया बहुत डर जाती है। कुकू बेटा, जल्दी बाहर आओ, घर में पानी भर गया है। कुकू बाहर आ जाता है। मम्मा, अब क्या होगा? अब तो पूरा घर पानी से डूब गया है। तुम चिंता मत करो बेटा, सुबह तक बारिश रुक जाएगी। और जैसे तैसे सुबह हो जाती है, मगर बारिश नहीं रुकती है। आखिरकार सब पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। रानू, सभी का घर पानी में डूब गया है और सारा खाना भी पानी में बह गया है। ऐसे बारिश में हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें दूसरे जंगल जाना चाहिए। हमें बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए। कब तक इंतजार करेंगे? तब तक हम भूख से ही मर जाएंगे चिड़िया। ऐसा करते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, वहाँ तो पानी भी नहीं आएगा। और सब कबूतर की बात मानकर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और पहाड़ों में पहुँच जाते हैं। बारिश और भी तेज हो जाती है। सभी का भूख से बुरा हाल था। तभी अचानक कबूतर की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। सब उधर देखो, वहाँ कुछ फल दिख रहे हैं। भूखे तो सभी थे, सभी खाना चाहते थे, लेकिन गौरी कौवी कहती है, मैं ये फल किसी को नहीं खाने दूंगी। हम सब भूखे हैं, थोड़ा थोड़ा सबको दे देती। पर गौरी कौवी नहीं मानती और सब निराश होकर कहीं और खाने की तलाश में आगे चले जाते हैं। गौरी कौवी बहुत खुश थी। गौरी, क्या हो जाता अगर सबको खाने को दे देती? मैं नहीं दूंगी किसी को खाने, क्या पता बारिश कभी नहीं रुकी तो मैं तो मर ही जाती। ऐसा कहकर गौरी खाने लगती है और बाकी पक्षी थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें एक गुफा मिलती है। वहाँ जाते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। वहाँ बैठे ही थे कि उधर रखे संदूक पर सबकी नज़र पड़ती है। वहाँ जाकर देखते हैं उसने बहुत सारा खाना रखा था। सब बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी से खाने लगते हैं। ये तो भगवान ने हमारी मदद की है, क्योंकि हमने लालच नहीं किया। सब ऐसी बातें कर ही रहे थे कि कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कालू आते ही रोने लगता है। कालू भैया, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? और गौरी बहन कहाँ है? रानू, गौरी मर गई। मेरी गौरी
मर गई। आप सब जैसे ही आए वो फल खाने लगी और खाते ही पेट में दर्द चालू हो गया और वह तुरंत ही मर गई। तुमने तो नहीं खाया ना वो फल? नहीं, मैंने नहीं खाया। ये सब सुनकर वे सब सोच रहे थे कि गोरी को पहले ही पता चल गया था कि वह फल जहरीला है और वह हमारी जान बचाने के लिए खुद ही सारे फल खा लिया। लेकिन कालू कौआ खामोश रहा और सब बारिश के दिनों में वहीं गुजारते हैं।